औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने ख़ानदान का, अपनी यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ की आवाम का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे आवाम की खिदमत करने का मौका दिया और बलदियाती इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ से नामज़द किया। मैं अकेला ही चला था जानिब मंज़िल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। मैं सियासत में हिस्सा कुछ सियासी पेशा समझ कर नहीं ले रखा, बल्कि आवाम की खिदमत और खिदमत खल्क समझ कर सियासी मैदान में उतरा हूँ। और जैसे जैसे मेरी कैंपेन जारी है, मैं देख रहा हूँ लोगों के मसाइल, बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल नज़र आ रहे हैं यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ में। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किला छप्पड़ यूनियन कौंसिल को सही मानों में तरजीह नहीं दी गई। 70-75 सालों में हमने अपने यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ की आवाम के लिए कुछ खास नहीं किया, और यही मकसद है मेरा। मैं एक अपना विज़न लेकर आवाम की खिदमत का बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रखा हूँ। और सबसे पहले जब बलदियाती इलेक्शन की बात शुरू हुई तो इस यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ में मिर्ज़ा उमर शफ़ीक ने बलदियाती इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। उमर शफ़ीक एक बड़े ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है। मेरे दादा हाजी मोहम्मद खान साहब, हमारे बुज़ुर्ग सूबेदार जवेद साहब, मैं उस कबीले से, उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने पहले भी अपने इलाके की आवाम के लिए दिन रात एक किया। जो वो कर सकते थे अपने इलाके के लिए, अपनी यूनियन कौंसिल के लिए, उन्होंने वो खिदमत की और उन्हीं का मंशूर लेकर मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। मेरा भी मंशूर यही है कि जहाँ से कहानी रुकी थी वहीं से स्टार्ट की जाए। मेरा जो विज़न है वो आवाम की खिदमत का है। यहाँ पे लोगों के बहुत से मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं। आज भी हमारे इलाके में कुछ जगह पे बिजली के इतने मसाइल हैं कि अगर एक घर में नलका या पंपी लगा दी जाए तो बाकी घरों की बिजली बंद करनी पड़ती है। ऐसे ही पानी के बहुत से मसाइल हैं हमारे इलाके में। किसी जगह जो हमारे लीडर्स थे, जो इलेक्शन जीतते हैं, उन्होंने 2-2, 3-3 पंपी दे दी एक ही घर में, और गरीब बेचारा देखता रह गया कि मेरे पास मेरा ख्याल कब कोई करेगा। जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो मैंने सबसे पहले अपने ख़ानदान से सलाह और मशवरा किया। उनसे जब अपना विज़न उनको बताया, उनको आवाम के मसाइल बताए, तो मेरे ख़ानदान ने अप्रिशिएट किया और भरपूर तामन किया मेरे साथ उन्होंने। और उन्होंने कहा बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारी फैमिली में सूबेदार जवेद साहब इलेक्शन लड़ते आए हैं, 5 दफ़ा वो मेंबर का इलेक्शन जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का इलेक्शन भी वो लड़े हैं। इलेक्शन में जीत हार हिस्सा है, जीतना किसी एक ने होता है। और जहाँ से हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर से हमने छोड़ दिया था इलेक्शन को, उसके बाद 31 साल बाद दोबारा बलदियाती इलेक्शन आए हैं और हमने उधर से ही शुरू किया। हमारी फैमिली ने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का उम्मीदवार मुझे नामज़द किया
आवाम की खिदमत करना ये हम पर अब लाजम है। ये तब भी मुमकिन है जब हम इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें और जीत कर लोगों के काम करें और उनको बताएं कि जनाब अगर यही सोच हमारे कुछ पहले लीडर्स ने की होती तो आज हमारी यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ किसी और मकाम पर होती। अगर जैसे अभी हम कैंपेन कर रहे हैं और आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, अगर आप लोग ऐसे मेरे साथ चलते रहे तो मुझे उम्मीद है कि हम अपनी यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ की नक्शा बदल देंगे। हम तरक्की का दौर का एक नया आगाज़ करेंगे। बहुत से लोग आवाम में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं और गलत फहमियाँ तब भी पैदा की जाती हैं जब उनको ये पता चल जाए कि जनाब हमारे मुकाबले में एक मजबूत उम्मीदवार सामने आ गया। बहुत से सियासी मुखालफिन अवाम को ये बता रहे हैं, गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं कि जनाब उमर शफीक किसी की हमायत में बैठ जाएगा। बहुत सी जगह मैं ये कह चुका हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ। उस दिन रोई मीटिंग थी, वहाँ भी मैंने ये बताया कि उमर शफीक सबसे पहले खड़ा हुआ है बल्दियाती इलेक्शन में और उमर शफीक किसी की हमायत में बैठने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उमर शफीक आवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरा है। उमर शफीक का एक विज़न है और उस विज़न को उमर शफीक आगे लेकर जा रहा है। ये गलत फहमियाँ अब ख़त्म हो जानी चाहिए कि उमर शफीक किसी की हमायत में बैठेगा। उमर शफीक के घर के दरवाज़े उन सब के लिए खुले हैं जो उमर शफीक की हमायत के लिए आना चाहते हैं। जैसा कि मैं कई जगह पर यह कह चुका हूँ, यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ की बहुत सी अहम शख्सियात हमारे साथ तावन कर रही हैं और इलेक्शन शेड्यूल के बाद बहुत सी अहम शख्सियात खुलकर मेरे साथ आएंगे। कुछ लोगों को रोई की मीटिंग से अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जैसे रोई वालों ने मेरा इस्तकबाल किया। और मैं आपको बता दूं, रोई से मेरा एक रिश्ता है। रोई मेरा ननियाल गांव है और जैसे मेरा वहाँ पर इस्तकबाल किया गया, जैसे आवाम ने जब हमें देखा तो आवाम खुलकर मेरे साथ आए। वोट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, जहाँ आपको सपोर्टर मिल जाएं वहाँ आपके वोट भी बरकरार रहते हैं और वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाता है। रोई वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी तो आगे चलकर बहुत सी और मीटिंग होनी है रोई में, बरमला में, रैपर में, महरा मोड़, चांदनी चौक, पटवैयाँ, कुलियाँ मलकानियाँ। यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ की 6 वार्ड हैं और अल्लाह के फजलो करम से इन 6 वार्ड्स में हैं उमर शफीक बतरी लेकर आगे इलेक्शन जीतेगा। और मैं आपको बता दूं कि कोई उमर शफीक को सिर्फ जलाल बरादरी की हमायत हासिल नहीं, उमर शफीक को तमाम बरादरियों की हमायत हासिल है। और हम सियासत कोई बरादरी इज़्म पर नहीं लेकर जा रहे। हम सियासत में तब तक मुकाबला नहीं कर सकते जब तक आपको तमाम बरादरियों की हमायत हासिल ना हो। और अल्लाह के फजलो करम से मेरे साथ इस वक्त तमाम बरादरियों के लोग तावन कर रहे हैं। बहुत से लोग सामने आना शुरू हो गए हैं और बहुत से लोग इलेक्शन शेड्यूल के बाद खुलकर मेरे सामने आएंगे, खुलकर मैदान में आएंगे। और जैसा कि मेरा इस वक्त ख़ानदान दिन रात एक आ रखा है,
मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। इलेक्शन में हिस्सा तो हर कोई ले लेता है। इलेक्शन जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं होती। आवाम की मसाइल और उनको हल करना सबसे अहम बात ये है, और हमारा सब फोकस आवाम के मसाइल को हल करने पर है। जैसे जैसे हम कैंपेन कर रहे हैं बहुत से हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले हम मेहनत और कोशिश करके उन मसाइल को हल करेंगे। इलाके की तरक्की तब भी मुमकिन है जब आप भरपूर तरीके से मेरे साथ तावन करेंगे और मेरा साथ देंगे। और मुझे खुशी है इस बात की, जैसे आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ तावन कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और अब मैं मीडिया नुमाइंदगान से कहता हूँ कि अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा मुशफिक साहब, हम न्यूज़ ज़िला मेंबर जाहिद हुसैन राजा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी कि तमाम जो बरादरियाँ वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्या बरादरियों के साथ जो इलाके में सियासी जमातें हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बहुत सी सियासी पार्टियां मेरे साथ राब्ते में भी हैं, मेरे साथ तावन भी करना चाहती हैं, लेकिन हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जिससे जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको ठेस पहुँचे। और जो लोग तमाम बरादरियों के हमारे साथ तावन कर रहे हैं उनकी सलाह के बगैर हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से हर बरादरी में अहम शख्सियात मेरे लिए दिन रात एक आ रही हैं। और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? शुक्रिया अरफान साहब, आपने अच्छा सवाल किया कि यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ में हमारे इस वक्त पोजीशन क्या है। अरफान साहब, मैं आपको बताऊं कि यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ में इस वक्त कांटे का मुकाबला है। हम अपने किसी सियासी मुखालफिन को कमज़ोर नहीं समझते। हम नहीं कहते कि फ़लाँ कैंडिडेट हमारे मुकाबले में कमज़ोर है, फ़लाँ कैंडिडेट हमारे मुकाबले में कमज़ोर है। हमारा इस वक्त एक ही फोकस है कि हमने दिन रात एक करनी है। और जैसे जैसे देखें, मैंने पहले भी आपको बताया कि अवाम हमारा साथ दे रही है, ऐसे मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ से मैं मुंतखब होऊंगा।